welcome back to my another vlog. So as you all aware of the Indigo issue जो आजकल चल रहा है, तो मैंने 2 महीने पहले फ़्लाइट अपनी बुक करा ली थी क्योंकि मेरे को आज कॉन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड करनी थी फॉर माय MBA डिग्री प्रोग्राम। तो आज डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था जो कि हो रहा है एक्चुअली। तो अब नेशनल क्राइसिस जो हुई है, सो गाइज़ मुझे ये ईमेल आया था 6 दिसंबर को और 7 दिसंबर को मेरी फ़्लाइट थी, जिसमें इंडिगो का ऐसा ऑनगोइंग इशू है और ये लोग बैगेजेस सबमिट करके लोगों के वो भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। लोग जो है 2-3 दिन स्पेंड कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, जिसकी वजह से पब्लिक का बहुत नुकसान हो रहा है। यू नो व्हाट, आज अगर मुझे लगता है कि मेरे पास गाड़ी नहीं होती तो शायद मेरी भी डिग्री कॉन्वोकेशन सेरेमनी मिस हो जाती, क्योंकि कल मेरे को 8 बजे मैसेज आया कि योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड एंड योर रिफंड विल बी क्रेडिटेड विद इन 3 to 4 days टू योर अकाउंट। तो यार आपने तो इजीली चलो मैसेज कर दिया, और ये इशू आज का तो है नहीं, 2-3 दिन पहले का है। तो स्टिल वी वर बीइंग अवेटेड फॉर सम क्लैरिटी ऑन दिस इशू एज अ पब्लिक, एज अ कस्टमर, एज अ ट्रैवलर की अब जाके ये लोग हमें कुछ बताएंगे कि क्या क्लैरिटी है देंगे। तो एटलीस्ट अगर ये ऑनगोइंग इशू था, इन्हें पता ही नहीं है, ये अनसर्टेन एंड प्लान डिस्ट्रप्शन हुआ है ट्रैवलिंग में, तो इन लोग को पहले से इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। अदरवाइज़ हम लोग तो इसी डिल्यूजन में थे कि हमें जो है फ़्लाइट से ही जाना है, अब तक तो इशू फिक्स हो जाएगा। क्योंकि अगर नेशनल लेवल पे कोई ऐसा इशू हुआ है तो यार उसको तो फिक्स करना बहुत प्रायोरिटी बनती है इन लोगों की, वो भी नहीं हो पाया। तो मैं यही सोच रही हूँ कि कितने लोगों के बेचारों के इंटरव्यू मिस हुए, कितने लोगों का एग्ज़ाम शेड्यूल होगा वो भी मिस हुआ, कितना मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट सबके काम लगे होंगे। लाइक लोगों ने ऑनलाइन रिसेप्शंस तक तो अटेम्प्ट कर लिए अपनी शादी के। तो गाइस, अगर आप नेशनल लेवल पे कुछ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो देन यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज द थिंग्स बिफोर हैंड। ये थोड़ी होता है कि आपने सडनली कोई भी रूल्स पॉलिसी बनाई और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, देन आपके क्रूज़ अवेलेबल नहीं है और जो भी आप लोग का शिफ्ट अलाइनमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ है क्रूज़ का, तो इससे हम लोग का तो नुकसान हो गया ना यार। या तो कुछ ऑल्टरनेटिव आप देते हम लोगों को फ़्लाइट्स वगैरह का, ताकि हम लोगों के जितने काम हैं वो तो टाइमली हम लोग कर पाते। अब कॉन्वोकेशन मेरा 6 तारीख को मेरे को इनका मेल आया है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई, और रात में फिर हम लोगों ने, और वो भी रात के 8 या 7 बजे के बीच में ही आया। देन उस टाइम हमारे पास ट्रेन का भी ऑप्शन नहीं था, सिर्फ गाड़ी का बचा था। तो अब कॉन्वोकेशन सेरेमनी मेरा मन तो था कि मैं ऑफलाइन अटेंड करूँ, हाउएवर आई कुड रिसीव द डिग्री ऑफलाइन एज वेल, बट ऐश्वर्या ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि उन्होंने बोला कि भाई डिग्री जो है ऑफलाइन लो अगर मन है तो। देन तो उस बंदे की भी सोचो ना यार, उसे मंडे से रिज्यूम करना है ऑफिस अपना, और स्लीप साइकिल कंप्लीट हुई नहीं है उसकी। और जो रात से हम लोग 12-1 बजे से चले हुए हैं नोएडा के लिए, क्योंकि शार्प 8:30 AM पे मुझे नोएडा एमिटी यूनिवर्सिटी पहुंचना था कॉन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए एज़ पर देयर शेड्यूल। तो वहीं हम लोग जा रहे हैं, तो रात से हम लोग 1-2 बजे लखनऊ से चले हैं और आगरा एक्सप्रेस वे पे चले ही जा रहे हैं। और उसी बीच यू नो अगर ऐसे अनप्लान अनसर्टेन ट्रिप बनती है देन देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शंस हैपेंस जो कि अननोइंगली होते हैं। लाइक अभी मेरा वो हुआ कि हम लोग निकल रहे थे तो गाड़ी के पेपर्स मिसिंग थे, और गाड़ी के पेपर्स अभी भी नहीं है भाई हमारे पास। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, ये भी नहीं पता मुझे। अगर कोई पूछेगा अभी तो हम लोग को सिर्फ ऑनलाइन शायद वो RCC वगैरह, गाड़ी का नंबर वगैरह डाल के या डिजी लॉकर पे मंगवा के तो ये हम किसी को शोकेस कर पाएंगे, अदरवाइज़ वी हैव नथिंग टू शो दैम। क्योंकि हम लोग उस मेंटल स्टेट में नहीं थे ना कि हमको गाड़ी से आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ फास्टैग, जिस गाड़ी के फोल्डर में हमारा जिस फोल्डर में हमारे पेपर्स थे गाड़ी के, उसी में फास्टैग भी था।
वो फास्ट टैग भी चला गया। तो आप सोच रहे हो ना यार, लास्ट मोमेंट पे इस लेवल का मिसमैनेजमेंट हो जाता है अननोइंगली, तो वो अलाइन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने लास्ट मोमेंट पे फास्ट टैग भी बनवाया अपना, और अब यार बट स्टिल आई विल थैंक्स टू गॉड, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ अगर 2 दिन पहले होती तो शायद आज हम एयरपोर्ट पे वेट ही कर रहे होते अपने कॉन्वोकेशन का, और शायद मैं अटेंड भी ना कर पाती। लेकिन यार मैं यही सोच रही हूँ कि कितने बेचारे लोग होंगे जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें छूटी है या बहुत नुकसान हुआ है, तो नुकसान की भरपाई करेंगे ये लोग, क्योंकि इन्होंने तो टाइम निकाल दिया ये सब हरकत करके। और लोगों के काफ़ी प्रीशियस मोमेंट होंगे यार, शादी थी, ये रिसेप्शंस था लोगों का यार, ये इन लोगों की भरपाई कौन करेगा? ये तो बैठ गए अपना बस इनको। और दूसरी चीज़, अगर आप ये सब चीज़ करने जब आ रहे हो, रूल्स इम्प्लीमेंट करने वाले हो, और दे वर वेल अवेयर ऑफ इट कि ये चीज़ होने वाली है, तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्यों नहीं रखा पहले? पब्लिक मूड तो है नहीं यार, वहाँ पे वेट कर रही है, इतनी दूर दूर से आ रही है, सबके ऑफिस छूट रहे हैं, सबने लीव्स एक्सटेंड की हैं, सबके इंटरव्यूज शेड्यूल है, सबके एग्ज़ाम कंडक्टेड है। उन सब चीज़ों में उन पब्लिक की क्या गलती जिन्होंने टिकट्स बुक कराई है? ये तो उनको ऑल्टरनेट ऑप्शन तो प्रोवाइड करना चाहिए, कोई ऑल्टरनेट फ़्लाइट प्रोवाइड करनी चाहिए थी कि टाइमली लोगों को वहाँ पहुँचा दे। तो यार एयरलाइंस में नेशनल क्राइसिस मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है इन अ हिस्ट्री। सो अब देखते हैं यार आगे क्या होता है, बट अभी तो हम लोग निकले हैं, स्टिल वी हैव 3 आवर्स लेफ्ट टू रीच नोएडा, और अभी हम बस चले ही जा रहे हैं, अभी मेरे को नहीं पता कब पहुंचने वाले हैं। देखते हैं, टाइमली जब पहुंच जाएंगे देन आई वुड बी सो लकीयर टू रिसीव अ डिग्री ऑन टाइम। अदरवाइज़ अगर लेट हो गई तो शायद मैं वो मोमेंट भी मिस कर दूँ। लेट्स सी क्या होता है। तो ये चीज़ इन लोगों को सोचनी चाहिए यार कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स आर गेटिंग इफेक्टेड ड्यू टू सच थिंग। और कहते हैं ना कि वही यार, देर पे देरी हो रही थी हम लोगों को चीज़ों को करने में, तो ये चीज़ आगे करने से पहले सोचे, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक है यार, सबके अपने अपने काम हैं और सबके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं। अगर शेड्यूल किसी का इंटरव्यू वगैरह हुआ हो शेड्यूल, या किसी का कुछ भी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी लाइफ की यार, अगर वो मोमेंट ही मिस हो गया देन वो मोमेंट कहाँ से ये रिटेन करेंगे? देखते हैं यार अब क्या होता है। मेरा अपना कॉन्वोकेशन का पता नहीं कि मैं टाइमली अटेंड कर पाऊँगी कि नहीं। अगर मिल गई डिग्री तो बेटर है, अच्छा है, भगवान करे वो भी डिले ही हो जाए अभी कुछ टाइम के लिए। डिले स्टार्ट होगा तो शायद डिग्री टाइम पे मिल जाएगी। सो गाइज, हम लोग कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। सो इट वॉज अ बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी कि आज मेरे को डिग्री मिली थी, और आई वॉज सो हैप्पी, फाइनली मुझे डिग्री मिल गई।